लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। भारतीय वायुसेना की शान बनने आ रहा है राफेल लड़ाकू विमान, जो कि बुधवार के दिन भारतीय धरती पर होगा। पिछले साल राफेल को लेकर काफी राजनीतिक बवाल हुआ था। बवाल इतना बड़ा था कि पूरे चुनाव पर छाया रहा, लेकिन आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारत को अब राफेल मिलने जा रहा है। राफेल बुधवार को भारत की धरती पर पहुंचेगा। सोमवार को फ्रांस से रवाना हुआ राफेल आज मंगलवार यूएई में ब्रेक पर रुका हुआ है, जो कि कल रवाना होगा और भारत पहुंचेगा। भारत को फ्रांस से कुल 36 राफेल मिलने हैं। ये उनकी पहली खेप है, जिसमें हमें 5 राफेल मिलने जा रहे हैं। भारत की लंबे समय से चीन के साथ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत को राफेल मिलने से भारतीय वायुसेना की शक्ति काफी बढ़ जाएगी। इस राफेल विमान का भारत को काफी लंबे समय से इंतजार था। In Bordeaux for the takeoff of 5 Rafale jets that are flying to India today. Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast. और अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने में चंद घंटे ही शेष है। जिस राफेल लड़ाकू विमान पर आज दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, ये बुधवार को अंबाला में तैनात किए जाएंगे। इसके लिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर सभी बुनियादी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आने वाले 5 राफेल लड़ाकू विमानों में 3 सिंगल सीटर विमान और 2 ट्विन सीटर विमान शामिल हैं। राफेल की कीमत से लेकर राफेल की शक्तियों तक सभी के बारे में आगे हम आपको विस्तार से बताते हैं। राफेल को वर्तमान समय में दुनिया के सबसे शानदार लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसकी शक्ति के आगे बड़े बड़े लड़ाकू विमान कुछ भी नहीं है। एक राफेल लड़ाकू विमान 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। इसमें 3 मुख्य तरह की मिसाइलें लगती हैं। पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल, दूसरी हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और तीसरी हैमर मिसाइल। इन सभी मुख्य मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल सबसे घातक लड़ाकू विमान में शुमार हो जाती है। राफेल में लगी हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर तक मार कर सकती है और हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दूसरी तरफ हैमर एक ऐसी मिसाइल है जिसका प्रयोग कम दूरी के लिए किया जाता है। राफेल भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस तरह की मिसाइल वाला विमान चीन तो छोड़ो किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। राफेल की गति की ओर देखा जाए तो ये लड़ाकू विमान पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 1389 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार उड़ान भरने के बाद ये विमान बिना रुके 3700 किलोमीटर तक सफर तय कर सकता है। राफेल का वजन 24,500 किलोग्राम है और ये 9,500 किलोग्राम का भार उठाने में सक्षम है। राफेल विमान को अंबाला एयरबेस पर ही क्यों तैनात किया गया? इसके पीछे विशेषज्ञ वजह बताते हैं कि यहाँ पर भारत के जंगी बेड़े की सबसे घातक और सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन भी तैनात है, इसलिए राफेल को भी यहीं तैनात किया जा रहा है। अंबाला एयरबेस पर राफेल तैनाती की दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ से चीन और पाकिस्तान की सरहदें काफी करीब हैं। गौरतलब हो कि भारत ने वायुसेना की ताकत में वृद्धि के लिए 36 राफेल विमान खरीदने का करार किया था। फ्रांस के साथ हुआ ये करार 59,000 करोड़ रुपए का था। करार के अनुसार भारत को सभी 36 राफेल विमान साल 2021 के अंत तक मिल जाएंगे। राफेल जैसे खतरनाक विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भारत की तरफ नजर उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे।